Just now entered in long trade in Reliance in this candle at 2736.55. Stop loss is placed at 2730.95. Let's see if it continues its upward movement. Stop loss is on a little bit on higher side, 0.2%. Let's wait and watch. This is the strong stock in Nifty today. A very good moment continuation by bulls. I placed my target order at 2758.90, which is exactly 1:4 ratio trade. It is back to my entry area. The bears have tried their best to break the area with increasing volume, but till now the bulls are fighting at their best. There are many hurdles created, this hurdle, this hurdle, this hurdle. So let's wait and watch. Very good movement by bulls in a single candle. They have cleared this little resistance and this resistance. Now it's time to break this day high resistance. Let's wait and watch. Very good movement. In the first attempt, it failed to break above and close above this day high resistance. Now it is closed with increasing volume, bullish volume. So I think my target will get achieved now. Okay, close to the target. Last push required by the bulls. Little time it kept me waiting at this location. Okay, the target order has been executed. So this was 1:4 ratio in Reliance. नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज का रिलायंस का ट्रेड। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखा जाए तो ये क्लियरली हायर हायर लो करके ऊपर जा रहा है। इस रिट्रेसमेंट के बाद अब ये रेडी है अपना ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। अब 31 मई का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है। वो डिलीवरी वॉल्यूम है नहीं है चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट से दिख रहा है कि हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो वेरी सिंपल, अगर ये मई मंथ का हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम का कैंडल है तो अगर उसके ऊपर प्राइस है तो हम बाय कर सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम था और कैंडल का हाई था, उस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया 2 जून विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम। मतलब यहाँ बायर्स कंफर्मेशन आ गया था, तो इसलिए अब ये रिटेस्ट के बाद बाय करने के लिए रेडी था, इसलिए मेरे बाय लिस्ट में था। वेरी सिंपल। 5 मिनट में देखा जाए तो पहले कैंडल में अगर ये गैप डाउन हुआ है तो नीचे जाना चाहिए था। अगर सेलर्स एक्टिवेटेड है ओपनिंग में तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस नीचे ओपन होके फर्स्ट कैंडल में जो ये रेजिस्टेंस बना था अभी तक, ये ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे दिया। एंड दैट टू हैपन विद दिस इंक्रीजिंग वॉल्यूम। मतलब ये जो वॉल्यूम है फर्स्ट कैंडल का, वो यस्टरडे के हाईएस्ट वॉल्यूम का ब्रेकआउट वॉल्यूम है। मतलब कहीं ना कहीं ये बुलिश एक्टिविटी का साइन है, इसलिए मैंने बाय करने का सोचा, वो भी थोड़ा ब्रेकआउट ट्रेड टाइप, मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वेरी एग्रेसिव एंट्री। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो 3 कैंडल है ये ट्रेंडिंग जोन बना रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ 3 ग्रीन कैंडल है। ये कैंडल फॉर्म होने के बाद मैंने इस कैंडल का जो क्लोज था 36.55, इसी जगह पे मेरा बाय ऑर्डर लगाया 36.55। उसके स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे था, और जो होल फिगर था 32, उसके नीचे 31.95 समथिंग। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट 1:4 रखा था।
तो टारगेट बेस्ड ऑन दिस रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के नीचे था। मतलब यहाँ से वो पलटने का शायद कोशिश करेगा ऐसा मुझे लग रहा था, इसके पहले ही मैं निकल गया। तो ये था रिलायंस का ट्रेड, बहुत ही सिंपल था। तो आपको समझ में आया रहेगा। दूसरा ट्रेड था आयशर मोटर्स, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब ये एग्जांपल है विविधता में एकता का। मतलब थोड़ा सा गलती लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक तरफ से सोचा कि वीकली रेंजेस का सोचा जाए तो लास्ट वीक विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ये नीचे आया था, ये स्विंग के नीचे। मतलब जो ऊपर जा रहा था स्टॉक वो नीचे आया विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब कहीं ना कहीं बेरिशनेस था। और डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, एक कल इसने ये रेजिस्टेंस कंफर्म किया था, क्योंकि ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन नीचे क्लोज हुआ। इसीलिए मैंने ये लेवल से उसको शॉर्ट करना चाहा था। अब डायरेक्टली शॉर्ट तो नहीं कर सकते विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं हुआ। पहला रेजिस्टेंस यहाँ फॉर्म हुआ, टू ग्रीन टू रेड। उसके बाद वो नीचे आया, तो मुझे लगा कि अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो यहाँ से नीचे आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ऑर्डर प्लेस किया था इस कैंडल के ओपन के यहाँ, और स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रखा था। लेकिन इसने मुझे कुछ चांस ही नहीं दिया, मेरा ऑर्डर लेके सीधा ऊपर निकल गया, स्टॉप लॉस लेके गया। तो ठीक है, एक आध दूसरा स्टॉप लॉस हो जाता है। अब इसमें सीखने वाली एक चीज है जो मैं बताऊंगा, कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें और दूसरे नजरिए से देखें, तो ये मई मंथ का हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था 16th में। अगर ये कैंडल का मैं हाई हाई मार्क करूं, तो लगातार ये सपोर्ट ले रहा था। तो यहां से भी बाइंग था, और वीकली लो के रेजिस्टेंस से भी सेल था। दोनों हाइपोथेसिस सही थे, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये पॉइंट मैंने देखा नहीं था, क्योंकि सपोर्ट से उठ के ऊपर आके वापस मैं उसको सेल करूंगा, इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है। तो ठीक है, ये थोड़ा एरर हो गया आज ये ट्रेड में। लेकिन होप आपको सीखने के लिए कुछ तो मिला रहेगा। धन्यवाद।